हाय एवरीवन। कमोडिटी फ्यूचर की ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत सारे चीज़ें होता है, जैसे कि धातु से ट्रेड कर सकते हैं, कच्चे तेल का कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस से कर सकते हैं, ऊर्जा से कर सकते हैं या फिर मसालों में कर सकते हैं। तकरीबन 120 कमोडिटीज के फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की अनुमति देता है जो हमारा जो एक्सचेंज है। जैसे कि भारत में 22 कमोडिटी के एक्सचेंज है जो इसे एक्सचेंज ट्रेड करने की अनुमति देता है। भारत में ट्रेडिंग के लिए जो एक्सचेंज बनाए गए हैं सर, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे मैं यहाँ पे 1090 प्रॉफिट बनाया। तो पहला एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि MCX बोलते हैं। दूसरा में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX। तीसरा नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि NMCE, राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX। ये सारे कुछ एक्सचेंज है। तो इस तरीके से जो ये एक्सचेंज हमारा जो ट्रेडिंग करने की अनुमति देता है। और ये कुछ मैंने जो बताया, जैसे मैंने बताया MCX, ठीक है। उसके बाद में आपको ICXE, उसके बाद NMSE, NMCE, और लास्ट में हो गया NCDEX। ये जो टॉप क्लास की कमोडिटी के एक्सचेंज है। फिलहाल हम MCX की बात करते हैं। मैं ज़्यादातर इसमें कर रहा हूं क्योंकि ये मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूं। तो चलिए MCX के कमोडिटी फ्यूचर में मैंने क्या खरीदा और क्या बेचा और कितना प्रॉफिट कमाया, ये सारे आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ट्रेड लिया था, क्रूड ऑयल का ट्रेड लिया था, पुट लिया था मैंने। मैं सोचा था कि मार्केट जो है दिसंबर का लिया था, क्रूड ऑयल दिसंबर 6350, यानी कि 6350, यानी कि 603,050 का पुट मैंने लिया था। देखिए यहाँ पे MCX लिखा हुआ है और मैंने लिया था ये और इसको बेच दिया था और 1090 प्रॉफिट हुआ। आइए देखते हैं कि हमने इसे कितना में खरीदा था और कितना प्रॉफिट लगा था। बना, प्रॉफिट तो बन गया, लेकिन इस प्रॉफिट में हमें मिलेगा कितना, हमारे अकाउंट में कितना आएगा, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चलिए ट्रेड जो है, ऑर्डर हमने पंच कब किया, कितना किया, ये सारी डिटेल देखिए। ये ऑर्डर जो है, ये ये मैंने कब, सबसे पहले मैंने ये क्रूड ऑयल का जो बाई किया था। देखिए यहाँ पे 10:52 पे मैंने ये खरीदा था क्रूड ऑयल का, दिसंबर का, जो कि 6350 का कॉल। और उस समय नॉर्मल मोड में मैंने खरीदा था। एक NRML होता है, तो मैंने NRML में खरीदा था, जो कि NRML का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो होता है आप देख सकते हैं। दूसरा, एक क्वांटिटी मैंने परचेज किया और ये प्राइस मैंने कितना में रखा था, 265 में। ये कैंसिल ऑर्डर कर दिया था। ये क्या कर दिया था, मैं कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मैं ये कैंसिल लगा रखा था लिमिट ऑर्डर में, और लिमिट ऑर्डर को जो है हमने कैंसिल कर दिया था। ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आपको ये चीज और बता देता हूं कि देखिए, ये NRML का मतलब होता है ओवरनाइट, और एक होता है MIS। MIS का मतलब होता है कि इंट्राडे। ठीक है। इंट्राडे मतलब आज ही खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, जो लॉस होगा जो खत्म हो जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि जो ये कमोडिटी जो है कितना बजे से कितना बजे चलता है। तो ये 9:15 से लेकर के आपको रात को 11:30 PM तक ये ट्रेड चलता है। मुझे ये ट्रेड चलता है। तो ये कितने टाइमिंग से चल रहा था, 9:15 से लेकर के रात को 11:30 बजे तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ समझा रहा था कि MIL जो है ना, NRML, MIS होता है इंट्राडे में, और ये NRML मतलब हम
आज सेल कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम कल या फिर आगे इसका जब तक एक्सपायरी, इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट का जब तक एक्सपायरी होगा, ये एक्सपायरी जो है इसका 14 दिसंबर 12 को, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा ये तो क्लियर हो गया कि मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं मार्केट को एनालाइज किया, कैसे किया ये थोड़ा सा समझिए कि मैंने क्या किया। कि मैं फिर 11 बज के 16 मिनट 20 सेकेंड पे मैंने पुट साइड में लिया था, वो भी एनआरएमएल लिया था। एनआरएमएल मैंने बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं। और एक क्वांटिटी मैंने लिया था और 261 रुपया 40 पैसा में खरीदा था, और ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया था। ये क्यों किया था मैंने, देखिए कॉल का मैंने प्लान बना रहा था, लेकिन फिर हम क्या चार्ट में ऐसा देखे कि इस ट्रेड को हमने कैंसिल कर दिया और फिर हम इस ट्रेड को खरीदा, यानी पुट साइड में मैं गया। चलिए अब वो चार्ट पे थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए, मैं जब वो ट्रेड खरीदा था ना, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने कॉल साइड को कैंसिल करके पुट साइड में गया, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैं जो है 10 बज के 52 मिनट पे, 10 बज के 52 मिनट पे मैंने जो है वो आप लोगों को 10 बज के 52 मिनट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड सोच रहा था कि मैं ऊपर के साइड में जाऊंगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है, इसलिए मैंने मार्केट यहाँ पे 10 बज के 52 मिनट पे मैंने कॉल साइड में ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन वो क्या हुआ था, ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। फिर मैं सोचा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। देखिए कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर मैंने 11 बज के 16 मिनट पे, ये 11 हो गया, देख लीजिए 11, और ये तीसरा कैंडल, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं सोचा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, लेकिन ट्रेड हमारा क्या हुआ, मार्केट नहीं नीचे आके मार्केट धीरे 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 मार्केट ऊपर चला गया, और देखिए बहुत ज्यादा ऊपर गया, जिसके कारण मुझे उस इस स्थिति में मुझे ट्रेड लॉस दिखा रहा था। अब चलिए हम थोड़ा सा ट्रेड को आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और ये लास्ट में हमारा माइनस चल रहा था। फिर मैंने इस ट्रेड को बेचने की कोशिश में लग गया कि मैं सोचा 2 बज के 44 मिनट पे इस ट्रेड को मैं बेच दूं। तो मैं इसको हमने ऑर्डर लगा दिया था लिमिट ऑर्डर में 265 में, लेकिन ये मार्केट और 265 आया ही नहीं कभी, इसलिए मुझे ये कैंसिल करना पड़ा। और ये कैंसिल करने के बाद मैंने फिर सोचा कि 2 बज के 51 मिनट पे मैं सोचा मार्केट अभी लग रहा है और ऊपर आएगा, तो एक बार प्लस में आ गया था मार्केट, वो भी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, 2 बज के 51 मिनट पे क्या हुआ था कि ये मैंने फिर 265 को कैंसिल तो कर दिया था, फिर यहाँ पे हमने ट्रेड लिमिट ऑर्डर में एग्जीक्यूट के लिए, सेल के लिए लगा दिया था। फिर मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद में फिर मैं सोचा, फिर थोड़े ही देर में मैं सोचा नहीं नहीं अभी और मार्केट ऊपर आएगा, 71 पे लगाया, फिर मैंने इसे कैंसिल कर रिजेक्ट कर दिया। फिर मुझे ऐसा चार्ट पे लगा कि नहीं ये भी गड़बड़ है और मार्केट और ऊपर जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए 2 बज के 52 14, यानी कि 2 बज के 52 मिनट पे 14 52 28, यानी 2 बज के 52 मिनट पे फिर मैंने इसे ट्रिगर प्राइस पे लगा दिया, मैं एसएल लगा दिया था कि 270 के आसपास ये सेल हो जाएगा। देखिए एसएल मैंने लगाया था, लेकिन इसको भी मैं लास्ट में कैंसिल कर दिया। फिर मैं यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मैं 2 बज के 52 मिनट के 28 सेकेंड पे मैंने कैंसिल किया, और फिर देखिए प्लान कितने जल्दी चेंज होता है कमोडिटी में, यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि देखिए ये 2 बज के 52 मिनट 28 सेकेंड और 2 बज के 52 मिनट 42 सेकेंड, अंतर को समझिए। देखिए मात्र बहुत थोड़ा सा है, मतलब कितना, मतलब 14 सेकेंड के अंदर मैंने ये प्लान सेट किया, और यहाँ पे देखिए मैंने ये 272.30 पे इसे हम सेल कर दिए, कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट यानी कि लिमिट ऑर्डर लगाए थे और ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो इस कारण से मुझे प्रॉफिट हुआ। अब चलिए हम थोड़ा सा आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि मैंने कहाँ सेल किया था, तो ध्यान से जरा समझिएगा कि ये मैंने सेल जो किया था, थोड़ा आप लोगों को समझा दे कि देखिए सेल कहाँ हुआ था। 2 बज के 52 मिनट पे हुआ था, और ये रहा हमारा 2 बज के 52 मिनट।
चलिए अभी आपको दिखा देते हैं। 2:52 पे हुआ था, 2:52, ये हमारा 2:52। यहाँ पे हमने जैसे मार्केट नीचे आया मैं यहाँ पे बेच दिया था। इसी के आसपास मैंने बेचा था, थोड़ा सा वेट करता तो मुझे और प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। अब इसे समझिए कि ये देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैंने सेल किया था, अगर मैं थोड़ा देर और रखता तो मार्केट थोड़ा धीरे धीरे नीचे आके यहाँ तक प्रॉफिट देता। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अब देखिए मार्केट अभी भी चल रहा है और मार्केट अभी कहाँ जाएगा अभी इसका कोई पता नहीं है कि किस साइड को मार्केट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चार्ट को आप अगर समझते हैं ना तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है ना, देखिए मार्केट नेट थोड़ा सा स्लो था इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अभी देखिए मार्केट ये अभी भी रखते तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट आज बुक किया। और चलिए मैं अपना प्रॉफिट दिखा दूं। तो ये मेरा ट्रेड का जो इनिशिएट है इसमें कंप्लीट हुआ है, मात्र 2 हुआ है, जो कि आपको मैंने बता दिया। ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर एक चीज को समझेंगे तभी आप एक बड़े ट्रेडर बन पाएंगे। तो क्या होता है ना, जल्दीबाजी करेंगे। ये देखिए हमारा कंप्लीट हुआ था, ये हमने कंप्लीट किया था पुट साइड में, हमें ट्रेड को कितने जल्दी हमने वेरीफाई कर लिया था और मार्केट यहाँ हमारा कैंसिल ऑर्डर हो गया था। ये हम चेंज करके पुट साइड में बैठे और यहाँ पे देखिए हमने ये कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से, और यहाँ पे फाइनली मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो प्रॉफिट में अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे हम अपना पोजीशन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए पोजीशन आ गया मेरा, पोजीशन है 1090, यानी कि ये आज का हमारा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट बहुत तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने जो 30 डे चैलेंज कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग का जो चला रहे हैं वो तीसरा डे लगातार प्रॉफिट है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका ब्रेकडाउन में आपको जरा दिखा दूं कि ब्रेकडाउन में क्या है। तो ब्रेकडाउन में देख लीजिए यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक जैसे यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा 1090। देखिए ये ब्लैक बॉक्स में दिखा रहा है, तो ये इसका ब्रेकडाउन है। और ये हिस्ट्री है, डे हिस्ट्री, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा कि आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम अपना ट्रेड बुक का जो तीसरा डे चैलेंज जो हमने चला रहे हैं उसका 30 डे चैलेंज कमोडिटी का जो चला रहे हैं ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये बहुत आसान चीजें हैं, अगर आप इसे समझ के करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कमोडिटी डाल रखा है, ये ये यहाँ पे डेट हमने डाल रखा है कि 1/11 से लेकर के 23/11 तक। तो मैंने ये चैलेंज जो शुरू किया था 3 डेज पहले किया था। तो ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों हमारा प्रॉफिट में चल रहा है। जैसे आपको ये तीनों का ब्रेकडाउन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सारा चीजें आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जो देखना चाहते हैं ये देखिए, ये देखिए मैंने कब से ट्रेड कर रहा हूँ, देखिए देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप भी ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा 14 तारीख का है। जैसे हम क्लिक करेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये 14 तारीख वाले पूरे आ गए, देख रहे हैं 14 बाई सेल बाई सेल बाई सेल। अब फिर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये, यानी कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना ट्रेड किए, 4 ट्रेड किए 22 नवंबर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए 20 नवंबर, ये देखिए 21 नवंबर, और ये 22 नवंबर, 21, 22, 23। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कितना ट्रेड लिया मैंने, वहां पे देखिए बॉक्स में दिखा रहा है 2 ट्रेड मैंने लिया। फिर यहाँ पे मैंने कितना 21 को लिया 4 ट्रेड, और यहाँ पे 22 को लिया 4 ट्रेड। अब हमें कितना अकाउंट में आएगा ये जरा समझते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम आ गए ऑर्डर पे, और कॉन्ट्रैक्ट पे नोट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट निकल जाएगा, जो कि जरोधा ये काइट में दिखा रहे हैं आपको। ये मेरा जो ट्रेड है जरोधा.com पे मैं काम कर रहा हूँ इस ट्रेडिंग ऐप पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझिए, ब्रोकरेज देखिए मेरा यहाँ पे 20 रुपया
ये देखिए ब्रोकरेज चार्ज जो है मेरा 2 ट्रेड लिया था, कंप्लीट हुआ था, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये वाली, ये तो 20×40 रुपया हो गया 2 ट्रेड का, बाई और सेल का 20 रुपया। एस टी टी का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, प्रतिभूति लेन देन कर होता है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। इसका मतलब एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि प्रतिभूति लेन देन कर। मैंने जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन लेन देन किया उसका इतना टैक्स हुआ 13.62 रुपीज, स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपया हुआ, ठीक है। और एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज लेता है ये 26 रुपीज 69 पैसा। सेबी टर्नओवर चार्ज लेता है 0.05। जीएसटी सर्विस टैक्स यानी गुड्स सर्विस टैक्स जो कि ये 12 रुपया लिया। टोटल हमें 93 रुपया 30 पैसा हमें अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। कौन? यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर, ब्रोकरेज चार्जेस 40 रुपया जो कि जरोधा लेगा, यानी काइट ऐप वाले का हुआ। और बाकी ये गवर्नमेंट ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, उसके बाद में स्टाम्प ड्यूटी, एक्सचेंज टर्नओवर, सेबी टर्नओवर, जीएसटी, ये टोटल मिला करके 93 रुपया 33 पैसा ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको एक, देखिए कंप्लीट जो हुआ था, यहाँ पे जो कंप्लीट दिखा रहा है ना, 2 चीजें मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो 11:16 पे मैंने खरीदा था क्रूड ऑयल का दिसंबर 6350 का पुट, और यहाँ पे एक क्वांटिटी लिया था, और ये 261 रुपया 40 पैसा लिया था। और इसका जो चार्जेज हमको लगा था 40 रुपया 5 40.05 लगा था, ये हमारा लगभग 40 रुपया से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये 2:52 पे मैंने सेल कर दिया था। देखिए क्रूड ऑयल दिसंबर 63 एक क्वांटिटी 272 रुपया 30 पैसा पे मैंने सेल कर दिया था। इसका चार्ज हमें लगा 53.31। ये टोटल दोनों जोड़ेंगे तो ये 93 रुपीज 33 पैसा आ जाएगा। ये है हमारा जो कि इस पैसा में से हमें कट जाएगा। किस पैसा में से कटेगा? जो हमारा प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो कट करके आएगा। अब चलिए कितना कट के आएगा ये भी देख लीजिए। ऑर्डर पोजीशन में जाएंगे, इसमें से 93 रुपया 33 पैसा कट के आएगा। ये प्रॉफिट से उतना कट जाएगा, ठीक है। और हमें 93 कट जाएगा आसपास, यानी 1000 रुपये के थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इतना हमें प्रॉफिट आएगा। ये तो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से ट्रेड को करेंगे। अब हम ये जो ट्रेड लिए थे ना क्रूड ऑयल का दिसंबर 6350 पुट का, चलिए उस चार्ट डायरेक्टली उस फ्यूचर चार्ट को हम देख के फिर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये आ गया हमारा चार्ट। देखिए ये है हमारा क्रूड ऑयल का दिसंबर 6350 का पुट। हम अक्सर 5 मिनट पे आपको समझाते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम 5 मिनट में समझाते हैं, निफ्टी में भी 5 मिनट में समझाते हैं, और 5 मिनट में ही ट्रेड एग्जीक्यूट और इनिशिएट करते हैं। देखिए अब यहां से समझिए थोड़ा सा। ये देखिए 23/11 आज का ट्रेड है। ये देखिए मार्केट कैसे, मार्केट मैंने 11:52 में खरीदा था। मुझे यहाँ लगा था कि मार्केट, पहले तो लगा था कि ऊपर जाएगा, फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं नीचे आएगा, फिर नीचे आया। और जैसे नीचे मतलब ये लग रहा था, तो इस ट्रेड को, नीचे वाले को मैंने कैंसिल कर दिया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, और ऊपर के साइड में रखा कि ये क्योंकि ये फ्यूचर है ना क्रूड ऑयल का, तो ये उसकी चार्ट है। ये ये जो मैंने जो ऑप्शन लिया था ना, जो फ्यूचर लिया था ना, जो ऑप्शन लिया था उसका है 6350 की पुट का। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेड जैसे गया, मैंने ट्रेड को फिर यहाँ पे बुक किया था, समझ गया। तो इस तरीके से ये चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है। अभी भी ट्रेड हमारा चल ही रहा है, देखिए। तो इस तरीके से प्रॉफिट हमने बुक किया। तो ये जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आप इस तरीके से डेली ट्रेड करते हैं। अगर नहीं करते हैं, कोई भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रॉफिट आपके लिए छोटा है या बड़ा है, या फिर बिगिनर्स है तो आपको ये प्रॉफिट देख करके कैसा लगा। ये सारी चीजें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। जिनको अच्छा लगा वो बताइएगा कि क्या आज क्रूड ऑयल में कितना प्रॉफिट बुक किए थे, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी की 30 डेज चैलेंज का 5वां दिन कल लेकर के मैं आऊँगा, और देखता हूँ कि मैं कल मुझे कितना प्रॉफिट होता है, वो भी ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।